जय मसीह सभी को। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सभी को इस जगह में आए हैं। प्रभु का आशीष को कैसे करके पाना है, प्रभु का आशीष को कैसे करके ग्रहण करना है। वचन के द्वारा हम लोग बहुत बार सुने होंगे प्रभु का आशीष को हम अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, प्रभु का आशीष को हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं, प्रभु में हम लोग आगे कैसे करके बढ़ सकते हैं। जब हम लोग प्रभु का आशीष बहुत बार हम लोग खो देते हैं, कैसे करके पता है? सिमरन आपको 4 उपाय बताए, 3 उपाय बताए कि कैसे करके हम लोग खो देते हैं। एक चीज हमारा सोचने के द्वारा, बातों के द्वारा और कामों के द्वारा। 3 चीज सिमरन ने बताया। वो जब बोल रही थी मैं सुन रहा था। आपको पता है बाइबल में एक आराधनक था जिसका आराधना के द्वारा सौल के अंदर से मंद आत्मा दूर हो जाता था, लेकिन वो भी पाप में गिरा। एक समय आया जो वर्शिप करता था, जो प्रार्थना करता था, जो आराधना करता था, उससे भी गलती हुआ। हम लोग हो सकता है प्रार्थना करते हैं, आप हो सकता है प्रार्थना करते हो, लेकिन हो सकता है आपसे भी गलती हो सकता है। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो आराधना करता हूँ, मैं तो चर्च में जाता हूँ, मुझसे कुछ गलती नहीं होगा, मैं परफेक्ट हूँ। लेकिन जब आप ऐसा सोच लीजिएगा अरे मैं तो धर्मी हूँ और जो दुनिया में वो अधर्मी है, उस टाइम क्या होगा? हम लोग अंदर घमंड आ जाएगा और शैतान इस घमंड को इस्तेमाल करेगा। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने देखा बातसिबा नाम का एक औरत जब वो स्नान कर रही थी, जब वो नहा रही थी, उस टाइम दाऊद उसके साथ पाप में गिरा, व्यभिचार में गिरा। ये कैसे करके हुआ? दाऊद ने तो कुछ एक्शन लिया पुराने नियम के हिसाब से। जब तक आप कोई भी चीज को कर नहीं देते हो पाप नहीं होता है। पुराना नियम में जो लिखा हुआ था कि अगर आपने सोचा कि हम चोरी करेंगे लेकिन आपने नहीं किया तो वो पाप नहीं हुआ, अगर आपने चोरी कर दिया तो पाप हो गया। अब नया नियम में क्या है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम सोच भी लो तो तुम पाप कर दिए हो। सो दाऊद ने देखा और कुछ करने के पहले उसने सोचा, कुछ तो उसे अट्रैक्ट किया, उसका माइंड में तो कुछ हुआ, उसका माइंड में तो कुछ काम चल रहा था। कोलोशियन अगर आप पढ़िएगा, कोलोशियन चैप्टर 3, वहां पर लिखा हुआ है कि अपना माइंड को स्वर्गीय चीजों पे लगाओ, दुनिया का चीजों पे नहीं। आमीन। जितना कोई भी अपना माइंड को दुनिया का चीजों में हम लोग लगाते हैं, दुनिया का हर एक चीज आपको अट्रैक्ट कर लेगा। आप एक लोहा हो और दुनिया का सांसारिक चीज मैग्नेट है। आप जब अपना माइंड को उस मैग्नेट की तरफ लगाओगे, आप खटाक से जाके चिपक जाओगे। लेकिन अगर आप अपना मैग्नेट प्रभु यीशु मसीह को मानते हो और दुनिया को कुछ नहीं मानते हो, ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह के पास आप जाके चिपकोगे। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में स्वर्गीय बातें चलेगा, सांसारिक बातों का आपको परवाह नहीं रहेगा। आपको यह परवाह नहीं रहेगा कि मैं क्या पहन के आज जा रहा हूं, मैं खा के जा रहा हूं कि पी के जा रहा हूं कि नहीं, मैं कैसे करके अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे करके अपने आप को रेडी कर रहा हूं, कैसे करके मैं बातें कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। सांसारिक चीजें कि मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या करूंगा, नहीं करूंगा, ये सब हो गया सांसारिक बात। और सांसारिक इंसान सांसारिक बात पे बहुत फोकस करता है। जैसे कि आज अगर मैंने जीन्स पहना और ये शर्ट पहना, इसके साथ मैं फॉर्मल शू नहीं पहन सकता, कैजुअल कुछ पहनना होगा, तो सांसारिक इंसान बहुत माइंड में रखेगा, ओ इसके साथ घड़ी ऐसा पहनना है, इसके साथ चप्पल ऐसा पहनना है, जूता ऐसा पहनना है, इसके साथ ऐसा करना है, मुंह में ये लगाना है, चूल में ये लगाना है, एकदम चमक धमक के साथ जाना है। ये है सांसारिक इंसान। सांसारिक इंसान चर्च आने का पहले मेकअप करता है और आत्मिक इंसान चर्च आने का पहले प्रार्थना करता है। ये है डिफरेंस। जो आत्मिक इंसान है उसका संडे सुबह शुरू हो जाता है प्रार्थना से, कंटिन्यूस प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, और चर्च में जाके भी प्रार्थना आराधना करके दिन खत्म होता है। लेकिन जो सांसारिक इंसान है उसका संडे शुरू होता है कुछ सांसारिक चीज से, कुछ ना कुछ सांसारिक काम से, कुछ ना कुछ सांसारिक काम होगा उसके जीवन में, कुछ ना कुछ सांसारिक हरकत वो करेगा, कुछ ना कुछ झगड़ा झमेला, या तो इधर उधर का बात, या तो कुछ ना कुछ। अगर आप प्रभु को उपस्थिति में आ रहे हो, आपका बाहर का गेटअप प्रभु कभी नहीं देखता है। आप बाहर कैसे सच के आए हो, आपने क्या लगाया, क्या पहना, कैसे करके आप गए, ये चीज प्रभु नहीं देखते। प्रभु एक चीज देखते हैं, क्या ये टाइम से आया, क्या ये सही से आराधना किया, क्या इसका मन में, क्या इसका दिल में मेरे लिए जगह है। एक बार भी प्रभु ने ये नहीं कहा ये क्या आज शर्ट पहन के आया है, क्या आज का कुछ है इसका यहाँ पर ही, ये सब नहीं। प्रभु नहीं कह रहा है क्या इसने ब्रांडेड कुछ पहना है, नहीं। आपको ब्रांडेड पसंद है, आप पहन रहे हो, लेकिन प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो। प्रभु को एक चीज से फर्क पड़ता है, अगर आप उसका काम कर रहे हो कि नहीं। हो सकता है कल आप निकलोगे दार्जिलिंग घूमने, प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है, प्रभु आपको हेल्प करेगा, आप अच्छा से जाओगे, अच्छा से आओगे, सब कुछ सही से होगा, कोई बात नहीं, प्रभु आपको एंजॉय करने देगा। लेकिन आप वहां जाके क्या काम कर रहे हो प्रभु का, वो मैटर करता है। हम लोग विश्वासी है, हम लोग जहां कहीं भी ट्रैवल करते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, या जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, सब चीज प्रभु का महिमा के लिए होता है। बोले उठते बैठते सोते खाते पीते हर एक समय प्रभु का महिमा करो, प्रभु का महिमा हर एक टाइम करो।
प्रभु का ब्लेसिंग हम लोग कैसे करके ले? प्रभु का महिमा करने के द्वारा। आमीन। प्रभु का ब्लेसिंग जब आप लोगे ना, आपके अंदर में एक ऐसा आंख काम करेगा। हो सकता है आपका किसी का जान पहचान है और वो बहुत अच्छा विश्वासी है, और हो सकता है डॉक्टर ने कह दिया कि भाई या बहन तुमको कैंसर हो गया है। तो जो विश्वासी नहीं रहेगा या संसारिक इंसान जो रहेगा वो बोलेगा बाप कैंसर, अब तो मर जाएंगे, टेंशन हो जाएगा। बोले कैसे करके ठीक होगा, कितना केमोथेरेपी लगेगा, कितना दवाई लगेगा, क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बहुत कुछ माइंड में चलेगा कि कैंसर हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि बेटा तेरे पास अगर कैंसर है तो मेरे पास आंसर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तेरे पास अगर कोरोना है, मेरे पास मेरा करुणा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तेरे पास अगर ट्यूबरकुलोसिस है, मेरे पास आशीष है। आमीन, हालेलुया। तो अगर आपका कोई भी रोग बीमारी है, उसका आंसर प्रभु यीशु मसीह के पास है। संसारिक इंसान नहीं, अगर आप आत्मिक इंसान बनते हो, ऑटोमेटिकली बड़ा से बड़ा बीमारी आपको डराएगा नहीं। कभी कभार हमें हर एक चीज डरा देता है, हर एक परिस्थिति डरा देता है, छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी डरा देता है, और हमारा जिंदगी एक डर वाला जिंदगी हो जाता है, खौफ वाला जिंदगी हो जाता है। अगर आप खौफ वाला जिंदगी जियोगे तो आप कब परमेश्वर का आराधना करोगे? अगर आप हमेशा डर के रहोगे, एक डरा हुआ इंसान का आराधना डिफरेंट ही है। वो प्रार्थना करने का टाइम भी रोएगा, रो रो के। हम नहीं बोले कि प्रभु के पास मत रोइए, लेकिन इसलिए नहीं रोएगा क्योंकि प्रभु को उपस्थिति कितना महान है, इसलिए रोएगा क्योंकि उसका जीवन में कितना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सुनाते रहेगा प्रभु को। मैं कभी कभी सिमरन को बोलता हूँ कि अरे हम लोग जब इतना सारा प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए प्रे कर रहे, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब ही बन जा रहे, कभी मांगे जा रहे प्रभु तू इसका ये कर, इसका वो कर। सबका होता है, प्रभु सबको करता है, लेकिन कभी कभी लगता है अरे क्या कर रहे, सिर्फ मांग रहे प्रभु से, प्रभु को कुछ दे नहीं पा रहे हम लोग। आप क्या दे पाओगे प्रभु को? कुछ दे पाओगे आप? सेम हम लोग भी सोचते क्या दे पा रहे, प्रभु के लिए क्या कर पा रहे हैं। लेकिन हमें प्रभु के लिए जितना हद तक हम लोग सकते हैं, हमें प्रभु के लिए करना होगा। देखिए, प्रभु आपका दिल को अच्छे से जानता है, प्रभु आपका हृदय को अच्छे से जानता है। आप हो सकता है अपना घर का किसी को धोखा भी दे सकते हो, लेकिन प्रभु को आप धोखा नहीं दे सकते, चाहे जो हो जाए। आप पास्टर को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन प्रभु को धोखा देना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। प्रभु को आप नहीं धोखा दे सकते। बहुत कोई क्या पता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जानते हैं? आप अपना पति को धोखा दे सकते हो, लेकिन प्रभु को देना मुश्किल है। बहुत कोई ऐसा है जिसका जिंदगी में हो सकता है, कुछ दिन पहले ही सुन रहे थे कि उसका जो पत्नी है इंडिया में है और जो पति है वो दुबई में है, काम करता है। यहाँ पर पत्नी का अलग रिलेशन है, वहाँ पर पति का अलग रिलेशन है। ऐसा हालत है उनका, इधर पत्नी कुछ कर रहा है, उधर पति कुछ कर रहा है। लेकिन कभी कभी कॉल करता है, कभी कभी कॉल में बात हो जाता है, फोन में बात करता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, सब कुछ स्मूथ लग रहा है। वहाँ पर पति को भी कहीं ना कहीं डाउट है पत्नी कुछ कर रहा है, यहाँ पर पत्नी को भी कहीं ना कहीं डाउट है पति कुछ कर रहा है। लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा कि हम भी कुछ कर रहे हैं। जो खुद कुछ कर रहा है वो समझ नहीं पा रहा है कि हम भी तो कुछ कर रहे हैं साइड में। तो आप किसी को भी धोखा दे सकते हो। कभी कभार इंसान सबसे बड़ा चीज खुद को ही धोखा देता है। खुद को नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। लेकिन प्रभु को अगर आप बोलोगे कि मैं प्रभु को धोखा दूंगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु आपका दिल को जानता है। आपको पता है पूरा दुनिया आपको खराब बोल दे, पूरा दुनिया आपको गलत बोल दे, पूरा दुनिया आपको उल्टा सीधा बोल दे, लेकिन प्रभु जानता है आप कौन हो। आपको अंदर से प्रभु जानता है, बचपन से आपको देखा है। और प्रभु जब आपको देखता है, वो आपका बेटा, अपना बेटा या बेटी के रूप में ही देखता है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु मुझे, आपको, हम सबको स्कैन करके रखा है। जब आपको पता है स्कैन करने से सब चीज़ पता चल जाता है। बहुत बार एक्सरे होता है, हड्डी टूटता है तो एक्सरे होता है, सब पता चल जाता है। बाहर में दुकान में QR कोड रहता है, आप एक्सरे करते हो तो दुकानदार का नाम, बैंक डिटेल मिल जाता है। इतना हो जा रहा है, सोचिए। जब और भी स्कैन, बहुत सारा स्कैनिंग का ऑप्शन है जिससे हर एक चीज़ पता चल जाता है, USG ये वो वगैरह वगैरह। तो ये इंसान लोग ने ये मशीन बनाया है, वो स्कैन करके ये सब पता कर सकता है। लेकिन मेरा हृदय में क्या चल रहा है वो पता नहीं कर सकता है ना। मेरा दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या हो रहा है पता नहीं कर सकता है। मेरा दिल में अच्छाई है या बुराई है पता नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु के पास स्कैनर है। जब आप और हम खड़ा होंगे विचार के टाइम, स्वर्ग जाने की नरक जाना है, प्रभु स्कैन करेगा आपको और मुझे। और जब स्कैन करेगा, हमारा हिस्ट्री निकलेगा कि तुमने 5 फरवरी को ऐसा किया, 10 फरवरी को ऐसा किया, 15 फरवरी में अच्छा किया, फिर से 17 फरवरी में गलत किया। आ जाएगा पूरा लिखा हुआ, स्कैनर से पूरा लिस्ट आ जाएगा हमारा। उस टाइम हमें हर एक कर्मों का जवाब देना होगा कि मैंने क्या क्या किया।
प्रभु को अगर आप बोलिएगा ना, लिखा हुआ है बाइबल में कि अंत दिन में इंसान प्रभु प्रभु करके चिल्लाएगा और प्रभु को बोलेगा कि प्रभु मैंने तेरा नाम से मंद आत्मा को छुड़ाया, मेरे द्वारा चंगाई हुआ, मैंने चंगाई पाया, उद्धार पाया, मैंने बड़ा बड़ा काम किया, मेरे द्वारा इतना सारा चीज हुआ, तू कहता कि तू मुझे नहीं पहचानता। प्रभु कहेगा कि मैं तुझे नहीं पहचानता हूं, मैं तुझे जानता ही नहीं हूं कि तू है कौन। प्रभु ऐसा कहेगा। ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि हमारा और प्रभु का कोई रिश्ता नहीं है। जस्ट हम प्रभु का नाम में वो पावर है बोल के सब कुछ हो जा रहा है। प्रभु का नाम को इस्तेमाल कर रहे, प्रभु का नाम को लेके हम लोग अपना फायदा देख ले रहे, हमारा फायदा जहां मिट जा रहा प्रभु को भूल जा रहे। अगर जीवन ऐसा है तो प्रभु आशीष नहीं करेगा। अगर आपका जीवन ऐसा है कि प्रभु को हम अपना लिए हैं, आज देखिए कितना कोई नहीं आया है, बहुत कोई नहीं आया है, और बाद में जब आएगा बोले वो पास्टर को तो बोल दिए थे, हम लोग का तो ऐसा स्टार्ट हो चुका है, हम लोग कहाँ से आएंगे। यहाँ पर ही हम लोग का और तुम लोग का बात है ही नहीं। हम जब प्रभु में आते हैं, आपको प्रभु को अपना बनाना होगा। आमीन। हम लोग इंसान कभी कभार ऐसा गद्दार हो जाते हैं, जो प्रभु हमको चंगाई दे रहा है उसको भूल के हम लोग कहीं और दौड़ते हैं। हम कुछ दिन पहले किसी को समझा रहे थे, बोल रहा था हम लोग का ऐसा ऐसा होगा, हम कैसे करके आएंगे। हम बोले ये तुम्हारा ऊपर है कि तुम कैसे करके आओगे। तुम नहीं आओगे तो भी हम गुस्सा नहीं होंगे, तुम आओगे तो भी हम गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन प्रभु को मना लो तो सब ठीक है। क्योंकि मुझे आप मना सकते हो, और मुझे कोई भी आके बोलता है ना कि पास्टर नेक्स्ट संडे हम नहीं आएंगे, हम बोलते ठीक है, हम क्लियर ठीक है। लेकिन अगर प्रभु को आप मना सकते हो कि हम नेक्स्ट संडे नहीं आएंगे, हम 5 संडे नहीं आएंगे, 4 संडे नहीं आएंगे, 2 संडे नहीं आएंगे, तो रिवॉर्ड आपका, ब्लेसिंग आपका। तो प्रभु को मनाना शुरू कर लीजिए। अगर प्रभु बोल देता है कि हाँ मेरा बेटा, आपको दर्शन देता है प्रभु कि तुम ये संडे मत जाओ, ये संडे तुम घर में रहो, तो आप दर्शन को फॉलो करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। आपके लिए अलग से एक और कैमरा लगाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट लाइव देखिएगा। लेकिन अगर प्रभु आपको दर्शन नहीं देता है और पास्टर के द्वारा ही बात हो रहा है कि आओ 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 संडे आओ, तो आपको आके बैठना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आप देखिए, जो प्रभु को अपना लिया है वही लोग इधर है। बाइबल में लिखा हुआ है भीड़ में बहुत कोई आएगा लेकिन अपना बहुत कम होगा। आमीन। जैसे चावल और जो धान होता है ना, वो धान को छील छील के देखिएगा, धान बहुत सारा बच गया लेकिन चावल कुछ ही निकला है। तो वही चावल वो है जो ओरिजिनल विश्वासी है, जो सच में प्रभु यीशु मसीह को अपना बना लिया है। आशीष कौन पाता है? जो प्रभु को अपना बना लिया है। सिर्फ चंगाई पाना आशीष नहीं है। चंगाई तो छोटा सा चीज है, ऐसे करके छोटा सा प्रभु दे दिया, चलो चंगाई ले लो, खुश हो जाओ तुम। लेकिन एक होता है कि लाइफ को परिवर्तन कर देना, जीवन को पूरा चेंज कर देना। लाइफ चेंज मतलब क्या पता है? वो मैं प्रचार करके भी आपको नहीं बोल सकता कि लाइफ चेंज किसको बोलता है। जब आपका लाइफ चेंज होता है, आप अंदर से फील करोगे, महसूस करोगे कि अरे मैं तो ऐसा था और अभी मेरा जीवन कुछ अलग लग रहा है, मेरे जीवन कुछ चेंज हो गया है। जब हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, हम लोग प्रभु का उपस्थिति उतर के आता है, उस टाइम देखिएगा प्रभु का उपस्थिति किसको बोलता है। प्रभु का उपस्थिति बहुत पावरफुल रहता है, प्रभु का उपस्थिति बहुत सामर्थ्य में रहता है। और प्रभु का उपस्थिति जब आता है, जब वचन होता है, जब आराधना होता है, जब हम लोग एक साथ मिलते हैं और प्रभु का बातें करते हैं, प्रभु हमारे जीवन को चेंज करता है। किसका? जो लोग रेडी रहता है कि हम सांसारिक चीज़ों को हटाएंगे अपना जीवन से, सांसारिक चीज़ों को हटाएंगे। आपको पता है जब मैं छोटा था सो मुझे बहुत अच्छा लगता था गाना सुनना, और उस टाइम अरिजीत सिंह बहुत फेमस था, और हनी सिंह बहुत फेमस था, और जितना सिंह और मीका सिंह भी बहुत फेमस था। उस टाइम का बात कर रहे, अभी भी पता नहीं वो लोग फेमस है कि नहीं, क्योंकि मैं देखता नहीं। उस टाइम ये लोग बहुत फेमस था और ये लोग हमें अच्छा लगता था। तो मैं तो हनी सिंह का तरह चूल वूल भी कटा लिया था उस टाइम, और कटा के मैं फेसबुक में फोटो डाला था, एक जगह हनी सिंह और एक जगह हम, ऐसे वाले। तो उस टाइम ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता था। फिर हम क्रिकेट खेलते थे, सपना बना लिए थे सचिन का बाद हम ही होंगे। जब 6 मारते थे लगता था धोनी ने 6 मारा, ऐसा लगता था बचपन में। और भी बहुत सारा सांसारिक चीज था, तो हमको तो अच्छा लगता था, सोचते थे ऐसा हो जाएंगे, कभी सोचते थे इंजीनियर बन जाएंगे, कभी सोचते थे क्रिकेटर बन जाएंगे। अब मूवी देख लिए, सोचते थे फाइटर बन जाएंगे, किसी का मुंह फाड़ देंगे कोई दिन, अलग अलग चीज। सुपरमैन देखते थे तो लगता था हम भी एक दिन उड़ेंगे। बेन 10 देखते थे तो लगता था कि सच में कुछ है, मारेंगे हम, एलियन हो जाएंगे। ऐसा कोई लड़का लोग समझ पा रहा है, ऐसा लगता था हम लोगों को। लगता था कि अलग ही, ये बचपन का सब बात है। आस्ते आस्ते जब बड़ा हुए पता चला बेकार का सपना था। अब खटना होगा, कमाना होगा सिर्फ, इसका अलावा कुछ है नहीं। और दुनिया में जहाँ से पैसा है वहीं पर ही हाथ मारो। जो काम करके इंसान क्यों कॉल सेंटर में घुस जाता है, क्यों मॉल का काम में घुस जाता है, क्यों घुस जाता है? पैसा चाहिए।
पैसा के लिए चल जाता है। उस टाइम इंसान के पास टाइम भी नहीं होता है कि हम खेले, हम कूदे, हम कुछ करें। ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ आस्ते आस्ते हटता है इंसान के जीवन से। लेकिन जब हम लोग प्रभु में आते हैं, एक चीज़ जान के रखिए, उसमें रह के भी इंसान के पास सांसारिक चीज़ रहता है। कान में अरिजीत सिंह रहता है, चलता है, हनी सिंह चलता है कान में। लेकिन जब आप प्रभु में आते हो, आपका कैरेक्टर इससे भयानक तरीके से चेंज होता है। कैसे पता है? वहाँ पर ही अरिजीत सिंह का गाना का जगह आपको ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह का गाना चलते रहेगा। आमीन, हालेलुया। लाइफ चेंज मतलब क्या? आप चलते फिरते उठते बैठते प्रभु का महिमा करते रहोगे। प्रभु का महिमा कैसे? आप एवरी टाइम क्या प्रार्थना करोगे? हो सकता है आप एवरी टाइम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका पास हेडफोन है, प्रभु का गाना सुन रहे हैं, आपका घर में प्रभु का गाना चल रहा है, प्रचार चल रहा है, प्रभु के बारे में आप बातें कर रहे हो, आपके अंदर में हमेशा प्रभु है। और अगर आप ऐसा हो, एक समय ऐसा आएगा आपके द्वारा हजारों इंसान बदलना शुरू हो जाएगा। आप तब समझिएगा कि यस, मेरे जीवन चेंज हुआ है। क्योंकि मतलबी इंसान के द्वारा जीवन किसी का चेंज नहीं होगा। जो सोचेगा सिर्फ मेरा मतलब पूरा करना है, जो प्रभु को अपना नहीं लिया है। लेकिन अगर आप प्रभु को अपना लिए हो, प्रभु को अपना समझ गए हो, तो प्रभु भी आपको अपना लिया है। आमीन, हालेलुया। अगर आप प्रभु को अपना लिए हो और प्रभु को पूरा पूरी अपने हृदय में, मन में जगह दे दिए हो, आपने ऐसा नहीं बोला कि प्रभु तू मेरा घर का एक कोना में मैं एक ऑल्टर बनाऊंगा, वहीं पर ही तू रह, कोना में छोटा सा मंदिर का तरह रहेगा, प्रभु तू उधर ही रह। अगर आप बोलिएगा कि प्रभु ये पूरा घर ही तेरा है, ये सब चीज तेरा है, ये जीवन तेरा है, मेरा हर एक चीज तेरा है और तू हर एक चीज में कब्जा कर, देखिएगा प्रभु चलाना शुरू करेगा ऑटोमेटिकली। आपका बिजनेस है, आप अगर बोलोगे प्रभु ये बिजनेस तेरा है, आपका मिनिस्ट्री है, आपका जो कुछ है, प्रभु को बोलिए कि प्रभु ये तेरा है और तू इसे चला, देखिएगा प्रभु ऑटोमेटिकली आपको चलाएगा। आमीन। आप हो सकते कहीं काम करने जाते हो और वहां पर परेशानी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आपको प्रार्थना करने की प्रभु ये काम तूने दिया है और तू इसे चलाएगा। देखिएगा जब प्रभु चलाएगा, आपको उतना दौड़ा दौड़ी, उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना करना पड़ता है। हम जब पहले काम करते थे एक बीपीओ में, तो इंटरनेशनल कॉलिंग होता था और ऐसे ही रहता था। हम लोग से इतना काम करवाता था जिसमें महीना का 1 लाख रुपया आ जाए एटलीस्ट, और हम लोग को दिया जाता था 10 से 15 हज़ार। ऐसा क्यों किया जाता था पता है? क्योंकि आपको तभी सैलरी देगा जब आपके द्वारा हद से ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो सके। अगर आपके द्वारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है एक कंपनी को या एक ब्रांड को या कहीं भी, क्या वो लोग आपको सैलरी देगा? वो लोग नहीं देगा। आप अगर कोई काम का नहीं हो, आप जाके बोलो मुझे सीखना है, सीखने से अब 2 साल से बोलो मुझे सीखना है, नहीं होगा उस जगह में सही तरीके से। आपको सीख के प्रोफेशनल होकर काम करना होगा। 1 सप्ताह के अंदर में ट्रेनिंग कंप्लीट करो और बैठ जाओ। प्रोफेशनल होकर आपको करना होगा काम। उस जगह में हम लोग जानते हैं कि अरे भाई मेरा काम है, मेरा नौकरी है, हम सही से नहीं करेंगे तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। सारा रात हम सोए या नहीं सोए, हमको जाके काम करना होगा सुबह को। मेरा तबीयत खराब रहे तो मरते गिरते पड़ते हम जाएंगे काम, मेरा जो भी हालत रहे जैसे तैसे हम जाएंगे काम में। लेकिन प्रभु का काम का जब बात आता है, हम लोग प्रोफेशनल तरीका भूल जाते हैं और हम लोग कभी कभार कैजुअल लेते हैं। आज जितना कोई आए हैं और जितना कोई नहीं भी आए हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। जब हम प्रभु का काम को कैजुअल लेते हैं, हम कैसे सोच लेते हैं कि प्रभु मुझे आशीष देगा। अगर आप प्रभु का काम को एकदम आराम से लोग बोलो कोई बात नहीं, प्रभु देख लेगा, चलता है, कोई बात नहीं, एकदम आराम से, प्रभु मुझे जानता है, प्रभु मेरा दिल को जानता है, प्रभु मुझे आशीष करेगा, ठीक है, ऐसे करके प्रभु आशीष नहीं करता है। अगर आपको प्रभु से कुछ पाना है, आपको प्रभु के लिए आगे बढ़ना होगा। एक प्रचारक कह रहा था, बोल रहा था कि आशीष फ्री है, प्रभु का अनॉइंटिंग फ्री है। प्रभु में अगर आप आए हो, उद्धार आपको फ्री का मिलेगा। प्रभु आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, आप देखना चाहते हो आपके जीवन में चंगाई, चमत्कार, अनॉइंटिंग, अभिषेक काम कर रहा है, तो आपको बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान मतलब किसी इंसान को उठा के काटना नहीं होगा या जानवर को नहीं काटना होगा। बोले जीता जाता बलिदान। बोले तुम प्रभु के लिए तैयार रहोगे, प्रभु का काम के लिए तैयार रहोगे। मैंने बहुत सारा जगह देखा है, 8 साल का बच्चा वो प्रार्थना दे रहा है, कैंसर का रोगी चंगा हो रहा है। आमीन। 8 साल का बच्चा। तो यहाँ जो बच्चे लोग बैठ के, क्या इनके द्वारा हो सकता है? अगर सच में प्रभु में वो लोग रेडी है, उनके द्वारा भी काम हो सकता है। आमीन। मैंने देखा है ऐसे ऐसे इंसानों को, बहुत बुजुर्ग, और वो खुद बेड से नहीं उठ सकता, इतना उम्र हो गया है, लेकिन उनका प्रार्थना से मुर्दा भी उठ जा रहा है, मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जा रहा है। ऐसा ऐसा टाइम हुआ है, ऐसा इंसान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग अपना लाइफ को पूरा सरेंडर किया है, पूरी प्रभु यीशु मसीह में सौंप दिया है। एक आंटी थी, उसका बेटा मरने वाला था, मतलब
मर ही जाता, ऐसा उसका हालत। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, जस्ट उसका बाथरूम हो रहा था और लूज मोशन था। लूज मोशन होते होते फिर उसका वॉमिटिंग होना शुरू हुआ, जो उल्टी होता है, उल्टी और लूज मोशन। तो आईडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, बोला था एक रात सलाइन चलेगा ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं चलेगा। तो एक रात सलाइन चढ़ाया उसको, थोड़ा सा ठीक हुआ, होने के बाद फिर वैसा हो रहा है। फिर 2 रात, 3 रात, 4 रात करते करते 1 महीना हो गया उसका, वो ठीक नहीं हो रहा और एकदम पतला दुबला हो गया, वो मरने वाला, उसका हालत खराब है। तब तक विश्वास नहीं किया, जबकि विश्वासी लोग ही जाके भर्ती कराया उसको, चर्च के इंसान लोग ही जाके भर्ती कराया, चर्च के इंसान लोग ही दौड़ा भारी की किया, कोई भी फैमिली मेंबर वगैरह कोई नहीं किया। वो लोग चर्च जाता भी नहीं था, फिर भी चर्च के इंसान लोग ही दौड़ा दौड़ी किया। फिर भी वो प्रभु में विश्वास नहीं कर रहा है। प्रभु कह रहा है अगर मेरे बातों के द्वारा नहीं विश्वास हो रहा है, मेरे कामों के द्वारा विश्वास करो। आमीन, हालेलुया। चर्च के इंसान लोग अगर दौड़ रहा है तो देखो कौन अपना है और कौन पढ़ाया है। आमीन। कभी कभी अपना इंसान अपना होके भी अपना नहीं होता है, हाँ या ना? कभी कभार अपना इंसान अपना होके भी अपना नहीं होता है और पराया इंसान पराया होके भी अपना हो जाता है। और प्रभु कह रहा है कि हम लोग सभी को एक परिवार है, हम लोग सभी कोई भाई बहन, हम लोग सभी कोई प्रभु यीशु मसीह में भाई और बहन है। एक साथ प्रभु ने हम सबको जोड़ा है और हम लोग प्रभु का परिवार है। मरने वाला है, लास्ट में जब एकदम मौत का परिस्थिति में जा रहा है, उसका बच्चा जब कह रहा है कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, तब उसका मम्मी विश्वास करता है। और उसका मम्मी जिस दिन विश्वास करता है उसका बाद वाला दिन डॉक्टर उसको छुट्टी दे देता है। जिस दिन विश्वास करता है, संडे था और मंडे उसको छुट्टी हो गया, वो एकदम ठीक घर में है, चर्च में आया, नेक्स्ट संडे एकदम आराम से बैठ के। तो 1 महीना जो उसका बच्चा तड़पा, उसका कारण उसका माँ था, क्योंकि उसका माँ इतना कुछ हो गया फिर भी विश्वास नहीं कर रहा था। 1 महीना अपना बच्चा को वो खुद तड़पाई। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा का जिंदगी अच्छा हो, आप प्रभु में विश्वास करिए। आमीन। अगर आप चाहते हो, बच्चे लोग अगर चाहते हो मेरा मम्मी पापा का झगड़ा ना हो, जीवन अच्छा हो, सही रहे, अपना मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करो। अपना अंकल आंटी, अपना तुमसे जो बड़ा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। तुम लोग प्रार्थना करो। अगर आप चाहते हो कि किसी का भी जीवन ब्लेस्ड हो, किसी का भी जीवन आशीषित हो। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा जीवन ब्लेस्ड क्यों है? क्योंकि मेरा चर्च मेरे लिए प्रार्थना करता है। आपका जीवन आशीषित क्यों है? क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम लोग जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक बहुत सामर्थ्यशाली पावर इस्तेमाल होता है। आपको पता है 2 पत्थर जब घसा जाता है तो आग निकलता है, लेकिन अगर एक पत्थर ऐसा होगा क्या आग निकलेगा? नहीं। जब 2 पत्थर को घसा जाएगा ऑटोमेटिकली उस जगह से आग निकलेगा। सेम तरीके से बाइबल कह रहा है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से मिलित होगा वहां मेरा उपस्थिति होगा। मतलब जब एक साथ प्रार्थना होगा, बाजू वाले को बोलिए एक साथ प्रार्थना। एक साथ जब हम लोग प्रार्थना करेंगे एक विषय के लिए, इसीलिए हम लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट ग्रुप में मांगते हैं कि प्रार्थना रिक्वेस्ट दो, कुछ भी होता है प्रार्थना रिक्वेस्ट दो। एक साथ जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, बाइबल कहता है कि स्वर्ग भी कब उठेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कह रहा है कि तुम मांग के देखो, तुम बोल के देखो, मैं स्वर्गदूत की वाहिनी को भेज दूंगा तुम्हारे बीच में। आमीन, हालेलुया। बोले 2 से 3 जन, मुझे 1000 इंसान नहीं चाहिए, करोड़ों इंसान नहीं चाहिए, 100 इंसान नहीं चाहिए। बोले तुम घर में 2 जन हो, 2 जन बैठो, 2 जन मेरा आराधना करो और देखो उस घर में उद्धार आता है कि नहीं। 2 जन हो, 3 जन हो, और अगर अकेला हो तो भी बैठो, मेरा स्वर्गदूत तुम्हारे साथ बैठेगा। प्रभु कह रहा है जो भी है आप प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना से स्वर्ग भी कब उठेगा? परमेश्वर अपना सिंहासन लेके इस जगह पे आ जाएगा। आमीन। इसी जगह पे परमेश्वर अपना सिंहासन लगा देगा और परमेश्वर आप सबको लाइव देखेगा। क्या आपने कभी प्रभु यीशु मसीह को देखा है? नहीं देखा है, लेकिन अगर आप प्रार्थना करोगे आप प्रभु यीशु मसीह को देखोगे। आमीन। मुझे याद है पास्टर माइकल मुझे बोल रहा था कि पास्टर डीजीएस दिनाकरण ने पास्टर माइकल को बोला था कि तुम प्रभु को देखोगे। आमीन। बोला कि तुम प्रभु को देखोगे। और पास्टर माइकल बोला सेम तरीके से जैसे पास्टर डीजीएस दिनाकरण ने बोला, मैं सारा रात प्रभु को देखता रहा। आमीन। बोला उसका आंख मेरा आंख से हिल नहीं रहा था, मैं सारा रात प्रभु को देखता रहा। आप लोग महसूस कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सारा रात वो प्रभु को देखता रहा। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैं रात को जब प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने का टाइम मैंने बड़ा बड़ा स्वर्गदूतों को देखा था। स्वर्गदूत जानते, एंजल्स, स्वर्गदूत जो बहुत हाइट में और डंखा है, मैंने देखा था। मैं जब प्रभु में शुरू में बढ़ रहा था, मैंने प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति को भी देखा था। क्या प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति को देख सकते हो? नहीं, मैंने प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति को देखा था। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा था, मेरा 15 साल का उम्र था उस टाइम मैं जब प्रार्थना कर रहा था,
अपना बेड में बैठ के, बेड का नीचे मैं देखा कोई खड़ा है, लेकिन मेरा मम्मी पापा भाई कोई घर में नहीं है, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने कोई तो खड़ा है उस जगह में। आमीन। मुझे बुलाया कि इधर आओ, और मैं देख रहा हूँ कि जो खड़ा है मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ, एकदम पानी का तरह, पानी देखे कभी, पानी का तरह ट्रांसपेरेंट, आर पार क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। और मैं उस जगह पे जाता हूँ, अपना घुटनों में आता हूँ, और मेरा सिर में कोई हाथ रखता है और कहता है मेरे बारे में तुम अब से बोलोगे। आमीन। मैं संग संग समझ गया वो प्रभु यीशु मसीह है, और मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में तब से लेके आज तक मैं कंटिन्यूस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का बारे में बोल रहा हूँ। मैं जान गया कि मैं जिस यीशु मसीह का आराधना करता हूँ वो कब्र में नहीं है, लेकिन वो जिंदा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, और आज जब मैं प्रचार कर रहा हूँ वो मेरे साथ खड़ा है। आमीन। मैं देख पा रहा हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कितना कोई महसूस कर पा रहे हो, लेकिन मैं जब प्रचार कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है, और प्रभु यीशु मसीह आप लोग सभी को देख रहा है। आइए खड़ा हो जाइए और प्रभु को बोलिए कि प्रभु तू डायरेक्टली मुझे छू ले। आइए उठ के खड़ा हो जाइए।